बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो मैं हूं आपका होस्ट अशरफ अली बलोच और मेरे साथ डॉक्टर जाहिदा पठान साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि माहिरियत नफ्सियात के जो एक पेशे से डॉक्टर हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं, लव अफेयर्स। लव अफेयर्स क्या है उस पर हम बात करेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, डिप्रेशन क्या है और एंजाइटी क्या है, और उसके बाद जो है मोहब्बत में अलहदगी हो जाती है। तो इस पे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम सर। कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक कि आपने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया है। आज हम लव अफेयर्स पे बात करेंगे कि आजकल की जो यूथ, जो नौजवान लव अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसको आप कैसे देख रही हैं? सर मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं यूथ के हवाले से। यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो डिप्रेशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि आप कहीं पर भी किसी से भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन उसका क्राइटेरिया होता है। मोहब्बत के नाम को अगर आप निकाह दें तो वो जायज है, लेकिन ओपन रिलेशनशिप और जो रिलेशनशिप आजकल के आप यूथ के देख रहे हैं, वो एक बड़ा डिसाइड कर देती है। फैमिली भी डिसाइड हो जाती है, उनके पेरेंट्स भी डिसाइड हो जाते हैं। बेसिकली हम जितने भी हमारे यूथ के, जितने भी हमारे गर्ल्स एंड बॉयज हैं, उनको अपने रिलेशनशिप में एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हो कोई भी हो। अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो मोहब्बत की लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस नहीं करें, जिस वजह से इंसान डिप्रेस हो जाता है। लड़के लड़कियों को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, लड़कियां लड़कों को हनी ट्रैप करके ब्लैकमेलिंग करी, ये बहुत मेजर इशू है, जिसपे मैं आपको डिटेल से जब मौका होगा तो हम बात करेंगे। अच्छा मैं एक ज़बरदस्त ये सवाल मेरा जनरेट होता है कि मोहब्बत में नौजवान इन्वॉल्व तो हो जाते हैं, ठीक है, चाहे हनी ट्रैप के थ्रू, चाहे मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो वो निकाह की तरफ क्यों नहीं जाते? आजकल मैंने देखा है, चलो निकाह भी कर लेते हैं तो मोहब्बत वाले निकाह जल्दी में वो डाइवोर्स की तरफ या उनके इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो इसको आप किस तरह से देखती हो? सर जहाँ तक मेरी नॉलेज में और जो मेरी रिसर्च रही है, जब आप एक चीज रेगुलर बेस पे आपको हर चीज प्रोवाइड हो रही है तो आप शादी करेंगे क्यों? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जो लव रिलेशनशिप में शादियां होती हैं, वो ऑलरेडी एक दूसरे को 100% जानते हैं, और फिर वो उनका पास्ट या कोई ऐसी चीज निकाल के बैठ जाते हैं। वो मैं उसको दोनों को कसूरवार बोलूंगी, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। इस वजह से वो शादियां नहीं चलती। और बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी केसेस आए जिनमें लड़कियां चीट कर जाती हैं, कई जगहों पर लड़के चीट कर जाते हैं। ग्रेडी और लालची लोगों से अपने आप को बचाएं और दूर रहें, और देखें कि आप किसके साथ इन्वॉल्व हैं, वो टॉक्सिक तो नहीं है। कई केसेस में होता है लड़के खुद को मार रहे होते हैं, और कई केसेस में होता है लड़कियां खुद को मार रही होती हैं, अपना हाथ काट रही होती है। तो ये टॉक्सिसिटी है। मोहब्बत नाम है बहुत खूबसूरत चीज का, लेकिन जो इस्लाम इजाजत देता है वो निकाह की देता है। तो हम प्रेफर भी निकाह को ही करेंगे। जो ओपन रिलेशनशिप्स हो गए, जो लिव इन रिलेशनशिप हो गए, चाहे मैं हूँ या आप हैं, हमारे पेरेंट्स तो इजाजत नहीं देंगे ना कि हम कहीं पर भी किसी के साथ भी रहे। ये बाहर का कल्चर है, लेकिन अब तो बाहर के कल्चर में भी हर जगह पे मैरिज हो रही है। पाकिस्तान की जितनी हमारी यूथ है, उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया, जो कि बाहर का कल्चर है। बेसिकली एक रिस्पेक्ट ये चीज है कि अगर आप अपने माँ बाप से या किसी से भी मोहब्बत करते हैं, अगर वो कोई आपको टाइम स्पेंड कर रहा है, आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, तो उसका रिटर्न बैक भी होता है। बात जगहों पे ये होता है, बहुत सारे मैंने लड़के ऐसे देखे जो लड़कियों को बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, और लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। आप उसको गोल्ड डिगर कहते हैं, डिफरेंट वर्ड कहते हैं। मैं यहाँ पे दोनों को सपोर्ट नहीं करूंगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो फीमेल, और मैं इस पे फीमेल को भी ज्यादा एक तरीके से पॉइंट आउट करूंगी कि लड़कियों का फर्ज बनता है कि अगर कोई वन टाइम आपका अगर लंच का बिल पे कर रहा है, तो आपको भी करना है। आपने हर सिस्टम को एक रिस्पेक्ट के दायरे में लेके चलना है। तो अच्छा मैम, बिल्कुल मैं आपकी बात के बीच में आ रहा हूँ, सॉरी। मैंने जो देखा है, अक्सर लोग क्या करते हैं कि पहले दोस्ती का झांसा देते हैं, ठीक है, दोस्ती में कैद कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है वो मोहब्बत की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसके बाद जाके कुछ ही टाइम में, कुछ ही दिनों में जाके वो मोहब्बत भी नफरत में बदल जाती है। फिर एक दूसरे को जो है वो अलग तरीके से देखना, जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स से उनको देखना। तो इसको आप किस तरह से देख रही हो? दोस्ती से लव, लव से नफरत, तो इसका जो है थोड़ा सा बताएं हमारे लिए। सर आपने भी देखा होगा, आप भी इसी दुनिया से बिलोंग करते हैं। जो हमारी यूथ है, अब जाहिर सी बात है, पुराना दौर नहीं है कि कोई चीज ढकी छुपी रहे। यहाँ पे ओपन स्पेस इतने हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज का रिलेशनशिप आ जाता है, फिजिकल एक अटैचमेंट हो जाती है, और उसके बाद
वो दोनों एक दूसरे से जब कनेक्ट होने लगते हैं तो हर चीज अपनी पर्सनल प्राइवेट हर चीज शेयर हो रही होती है। हाँ। बेसिकली मैं आपके प्रोग्राम से एक मैसेज देना चाहूंगी, जो हमारी पिक्चर्स होती हैं प्राइवेट पिक्चर्स, लड़कियां वो लड़कों को भी सेंड कर रही होती हैं, तो वो भी आप उससे गुरेज रखें। अच्छा। क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब ये तो नहीं कि आप हर चीज आपको उसको अपना कमांड दे देंगे। आप अपने मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी जो अपने घर में अपने माँ बाप की भी बात नहीं मानती, अपने बॉयफ्रेंड्स की बात मान रही होती है। अच्छा। और दूसरी जगह पे मैंने ये भी देखा जो लड़के अपने घर वालों की नहीं सुन रहे होते, वो लड़की की सुन रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, कुछ टॉक्सिक लड़कियां भी होती हैं, कुछ टॉक्सिक लड़के भी होते हैं। आपने आइडेंटिफाई ऐसे करना है कि उनके साथ जब आप स्टार्टिंग में बात करेंगे, बंदा आपको 3 दिन बाद ही पता चल जाएगा वो किस मेंटेलिटी का है। उसको उसी मेंटेलिटी के साथ ही अपने जज करना है और उस पे अपना, अगर आप देखें कि वो टॉक्सिक है, वो कोई ऐसा आपके साथ बिहेवियर कर रहा है, गालियां दे रहा है, कोई मिस यूज कर रहा है या कुछ भी, आप उससे दूर हट जाएं, वही ज्यादा बेहतर है। अच्छा ठीक मैम, जबरदस्त। तो लास्ट में हम इस पॉडकास्ट को मजीद नेक्स्ट सेशन में और मजीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो अलग अलग हमारे मजीद केसेस होंगे उनके ऊपर। लास्ट में आप जो है फीमेल या मेल को क्या सजेस्ट करोगी और क्या मैसेज देना चाहोगी, ताकि आजकल की जो यूथ है, जो नौजवान है, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे भाई हैं, तो वो जो है जल्दी में मतलब कि डिस्टर्ब हो जाते हैं लाइफ में, उनके लिए। और एक सवाल इससे पहले ये पूछूंगा कि लोग दूसरी शादी की तरफ कैसे मुतवज्जा हो जाते हैं? जी। मोस्टली केसेस में ये होता है सर, दूसरी शादी एक तो जायज है, इस्लाम इजाजत देता है, आप इसको कुछ भी कहें, हमें इस्लाम से चलना है, जो कि मैं इसके अगेंस्ट बात नहीं करूंगी। सही। मोस्टली होता है लड़कियों के पास तो एक ऑप्शन है ना, अगर शौहर मार रहा है या हरेसमेंट कर रहा है, वो डिवोर्स ले लेती हैं या अलग हो जाती हैं। लड़का बेचारा कहाँ जाएगा? मोस्टली केसेस में मेरे अपने पेशेंट रहते हैं जिन्होंने दूसरी शादियां की है, उनकी जो वाइफ है वो उनको मेंटली टॉर्चर करती थी कि हमें पैसे ज्यादा दो या ऐसे करो, तो वो इतने डिप्रेस थे। तो जाहिर सी बात है, जब बंदा डिप्रेस होगा वो मोहब्बत की तरफ ही भागेगा। सही। और मोस्टली क्या होता है कि जो बड़ी एज के आदमी होते हैं उनको छोटी लड़कियां अट्रैक्ट कर जाती हैं। कुछ मोहब्बत में शादी कर लेते हैं, कुछ को खानदानी प्रेशर होता है, हर चीज का एक डिफरेंट प्रेशर होता है, जिस वजह से वो ये रूट इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम एक साइड पे देखा जाए तो हम समझते हैं कि लड़कियां बहुत भोली हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, मर्दों के साथ भी तो जुल्म होता है। बिल्कुल। कोई भी बंदा कोई ऐसा स्टेप उठाएगा ही क्यों जब तक उसके साथ प्रॉब्लम नहीं हो। सही बात है, बिल्कुल। आप इस बात से क्या एग्री? मैं बिल्कुल इस बात से एग्री हूँ कि जो ऑलरेडी एक मसले में इन्वॉल्व हैं, अपने आप को पीसफुल माइंड को रिलैक्स करने के लिए उस चीज को जो है वो ना उन चीजों की तरफ मुतवज्जा होता है। तो बिल्कुल इस बात से मैं एग्री हूँ। अच्छा, लास्ट में हमारे व्यूवर्स को ये मैसेज दें कि इन चीजों से कैसे बचें, ये लव अफेयर से टाइम जो वेस्ट करे। आज हमारी यूथ, आजकल नौजवान, हमारी लड़कियां, लड़के, बहन, भाई गलत रास्तों पे जा रहे हैं, उनको एक मैसेज दे ताकि वो सीधे रास्ते पे आ जाएं और अपना कोई जिंदगी का स्टार्टअप ले लें। मेरा यूथ के लिए यही मैसेज है, इंक्लूडेड माई सेल्फ, कि देखिए मोस्टली क्या है कि हमारे यूथ के पास जॉब नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, घर में भी बंदा डिप्रेस हो जाता है, फैमिली भी तंग करती है, किसी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, वो अपनी बहनों को सबको तंग कर रही होती है। फैमिली में लड़के भी ऐसे होते हैं अग्रेसिव, जो अंदर का गुस्सा बाहर उतार रहे होते हैं, उनको भी गर्लफ्रेंड चाहिए होती है। और मोस्टली लड़कियों को भी बॉयफ्रेंड इसलिए चाहिए होते हैं ताकि वो उनके एक्सपेंस बर्दाश्त कर लें, और दूसरा है उनको घुमा फिरा दें, क्योंकि हर किसी की एक बाउंड्री होती है। लेकिन मैं ये कहूंगी, मोहब्बत का नाम जो है वो बहुत खूबसूरत है। मोहब्बत स्टार्ट होती है निकाह से और खत्म भी निकाह पे ही होती है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दूसरे रिलेशनशिप को मैं सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि उसमें ये है कि लड़की अपना भी नुकसान करती है। आप क्यों किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़की हो। तो अमूमन ये आपने सुना होगा, लोग अक्सर मिसाल देते हैं लड़का के लिए कि अगर किसी से मोहब्बत हो गई तो या तो वो बीवी बना के मारेगा या तो फिर वो दीवानी बना के मारेगा। तो यही मैसेज लड़कियों और लड़कों के लिए भी है कि आप अपना अपने सराउंड देखें, वो आपके साथ क्या बिहेव कर रही है, आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रही, आपके दिमाग के साथ खेल तो नहीं रही। पास टाइम पे ऐसे होता है कि दोनों कसूरवार होते हैं, फिर अपनी गलतियां एक दूसरे पे डाल रहे होते हैं, इसलिए रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं। और रिलेशनशिप अगर किसी को स्टार्ट करना है विद इन 1 मंथ में आपको पता चल जाता है लड़का लड़की का। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप लोग अपने निकाह की तरफ जाएं, ना कि नाजायज ताल्लुकात की तरफ। जबरदस्त, ये आपने मैडम जबरदस्त बात की कि गलत चीजों से बचें और गलत लोगों से बचें, गलत कामों से बचें। अगर इतना ही है तो आप अपनी फैमिली लेकर जाएं उनके वहाँ। ऐड करना चाहती हूँ जी जी कि अगर किसी लड़का लड़की को कोई भी पसंद है
दोनों एग्री हैं तो वो अपने पेरेंट्स से बात करें, उनको लेकर क्योंकि छुपाए नहीं किसी भी चीज को, जितना आप छुपाएंगे उतने मामला खराब हो जाते हैं। और लड़कियों को ये कहूंगी, इन दी एंड मेरा ये मैसेज है, लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, सबकी अपने माँ बाप की हर किसी की लाडली इज्जत होती है, हाँ, बिल्कुल। और लड़के भी प्यारे होते हैं अपनी माँ के लिए। बिल्कुल। तो दोनों उसी दायरे में रहकर अपने लिए अच्छा स्टेप उठाए, अपने साथ साथ लाइफ के गोल भी कंप्लीट करें। दूसरा ये है कि ये फजूल रिलेशनशिप है, आपको पता है, आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी, चीजें देखी होंगी, जी जी जी। ये चीज को कम किया जाए। और दूसरी शादी की जहाँ तक बात है, वो हम किसी पे रोक टोक नहीं कर सकते, उनका पर्सनल रीजन होता है। जैसे लड़कियां उनका पर्सनल रीजन होता है, या आदमी हमें मार रहा था या एसिड फेंक दिया, कोई भी केसेस हो गए। मैंने भी ऐसे कई केसेस देखे हैं जिनमें लोग दूसरी शादी इस सूरत में कर रहे थे, और जिन्होंने की भी है कि वो अपनी वाइफ से तंग थे। हाँ, बिल्कुल मैं समझ हमें गया। पीसफुल माहौल चाहिए था। यस। तो इसके बारे में ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी, फिलहाल मैं इतना ही कहूंगी, जो हमारी यूथ है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखे और हर बुरी चीज से अपने आप को अवॉइड करे, बिल्कुल परहेज करे। थैंक यू मैम। मैडम ने बताया, बहुत ही डीपली जो है डिस्कशन हमारी हुई कि अफेयर्स में ना जाएं, अपना टाइम वेस्ट ना करें, गलत लोगों के साथ अटैच ना रहें, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो यस, जबरदस्त रहा मैडम के साथ गुफ्तगू। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर नेक्स्ट हम कोई टॉपिक लेकर आएंगे, डिवोर्स का या लव का या अनदर जो भी होगा, या दूसरी शादी का, तो उस पर अलग हम जो है बात करेंगे। डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट जाहिदा पठान साहिबा का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी यूथ के लिए अपना टाइम दिया हमें। तब तक हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।